साथियों, जय श्री राम। आज सावन का पहला सोमवार है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री महादेव हम सभी पर अपनी कृपा अनवरत जारी रखें और हम सभी को प्रसन्न रखें। हमारी अनन्य भक्ति बाबा महाकाल के चरणों में सदैव पहुंचती रहे। साथियों, आज का जो किस्सा है वो अर्जुन और कर्ण से संबंधित है। अर्जुन को कर्ण और कर्ण को अर्जुन बिल्कुल नहीं सुहाते थे। दोनों में लगभग 36 का आंकड़ा था। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि वासुदेव, दान तो मैं भी करता हूं, लेकिन कर्ण को ही महादानी क्यों माना जाता है? मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है इस बात से। वासुदेव मुस्काए और मुस्कुरा कर बोले कि अर्जुन, तुम स्वयं देख लो। और उन्होंने तुरंत ही एक बड़ा सा सोने का पहाड़ सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन से बोले कि तुम एक काम करो, आसपास के गांव वालों में ये सोना वितरित कर दो। अर्जुन जो है वो आदेश की पालना करने लगे। उन्होंने सभी आसपास के गांव वालों को बुलाया और लाइन बना लेने को कहा। उन्होंने कहा, लाइन में लग जाओ, सबको मैं सोना बांटूंगा। सोना बांटते 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 पहाड़ कम होना, लोग बाग सोना ले लेके चले जाएं और अर्जुन देते देते थक गए। लेकिन ना तो पहाड़ कम हो रहा था और गांव वाले आते जा रहे थे। जो लेके जा रहे थे वो अपने घर पे रखकर दोबारा आते जा रहे थे लेने के लिए। ना लाइन कम हो रही थी, ना पहाड़ कम हो रहा था। अर्जुन थक गए। कई दिन तक ये सिलसिला चला। अंततः अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अब मैं और नहीं बांट सकता। तब कृष्ण मुस्काए और मुस्कुरा कर बोले कि चलो अब देखो। उन्होंने कर्ण को बुलाया और कर्ण को वही एक सोने का पहाड़ बनाया उनके सामने और आसपास के गांव वालों को बांटने के लिए बोल दिया। कर्ण ने सभी गांव वालों को बुलाया और पहाड़ की ओर इशारा करते हुए बोले कि आप सब लोग जितना चाहें उतना सोना ले जा सकते हैं। जाइए, सभी लोग जाइए और अपना अपना हिस्से का सोना ले जाइए। गांव वाले सब सोना समेटने में लग गए और कुछ ही पल में वो पहाड़ पूरा हो गया और गांव वाले सभी उसको बांट के आपस में ले गए। अब वह ना पहाड़ था, ना गांव वालों की लाइन थी। कर्ण भी बांटकर वासुदेव को नमन कर जा चुके थे। तब वासुदेव ने अर्जुन से कहा कि समझ में आया अर्जुन, क्यों कर्ण को महादानी कहा गया है? तुमने वो सोने का पहाड़ अपनी संपत्ति समझी और उसको बांटने के लिए स्वयं जुट गए। उससे तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा हुआ, जिससे न लाइन कम हुई और न पहाड़। कर्ण में वो अहंकार नहीं था। कर्ण ने उसे अपना हिस्सा भी नहीं माना, अपनी संपत्ति भी नहीं माना और सब कुछ गांव वालों के हवाले कर दिया। तो न लाइन रही, न वो पहाड़। साथियों, जीवन में बहुत सी बारीक चीजें हम अक्सर भूल जाया करते हैं और बड़े से बड़ा 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 करते करते कुछ बहुत बड़ा पा लेना चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को समेटने में ही
जीवन का वास्तविक सुख है। विचार कीजिएगा, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। चलिए, सावन को एंजॉय कीजिए, शिव भगवान की भक्ति कीजिए, स्टे सेफ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की चर्चा आपके और हमारे बीच में होती रहे। जय श्री राम।